अस्सलामुअलैकुम। हल्का प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुएब भट्टी। कहते हैं कि शहर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना है तो तख्ते लाहौर भी जीतना लाजिम है। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का NA 127 में। ये हल्का इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि इस हल्के से भुट्टो ख़ानदान के सियासी वारिस बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस हल्के से दंगल लड़ रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल उम्मीदवारों में मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारिक, वहीद आलम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लतीफ़ खोसा और खुर्रम लतीफ़ खोसा हैं। NA 127 में कुल वोटर्स की तादाद 5,27,044, मर्द वोटर्स की तादाद 2,73,014, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,54,030 है। NA 127 के इलाकों में मॉल टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन, शादी खुई, जोहर टाउन समेत दीगर इलाके हल्के की आवाम के क्या मसाइल हैं और इनके क्या ख्यालात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इस हल्के के क्या मसाइल हैं, कोई उसमें गुफ्तगू कीजिए हमारे साथ। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ भाई हैं, ये बताएंगे क्योंकि ये समाजी कारकुन भी हैं और लोगों के साथ बैठते उठते हैं। बताइए इस हल्के के क्या मसाइल हैं। जी, सबसे बड़ा जो मसला है ना इस टाइम इस इलाके का, वो पानी का मसला है। पानी की जो सप्लाई है वो इतनी गंदी है, हम जो है ना वो पानी इवन ये कि हम कुल्ली करना पसंद नहीं करते उस पानी के साथ, ठीक है, उसमें से स्मेल आ रही है। और ये तकरीबन 1.5 माह इस बात को हो गया है। हमने डिफरेंट फोरम्स के ऊपर इस बात को उठाया है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी अभी तक आके। और पानी का सबसे बड़ा इशू है। जी, आप बताएं कि इस हल्के की आवाम के जो मसाइल हैं उस पर थोड़ी गुफ्तगू। जी, वो भाई ने जैसे कहा ना, सबसे मेन मसला पानी का है। पानी इतना बदबूदार आता है ना कि पीने के का ना। पीपी कौन सी है? ये पीपी तो मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, मेरे ख्याल से ही होगा। केड़ी पीपी 162 है। ठीक है। हम कंप्लेन कर करके थक गए हैं। पानी आप वाइट बोतल में डालेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा जैसे नाले का पानी डाला हुआ है। बदबू इतनी बहुत ज़्यादा बदबू है पानी की। पीना तो दूर की बात है, वुज़ू नहीं होता, नहाने के काबिल नहीं होता, बर्तन नहीं धोए जाते। हम बाहर से पानी वाला लगवाया हुआ है, वो आके दे के जाता है पानी। उधर से अलहदा पैसे दें, वासा वाले को बिल अलहदा पैसे दें। 5-5 हज़ार बिल आता है वासा का। जी, यहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं और इनके मसाइल जानते हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इस हल्के में उनके क्या इशूज़ हैं। गैस नहीं आ रही, बहुत मुश्किल हुई है। पानी भी वो बहुत कम आता है। खाना वगैरह कैसे बनाते हो? खाने वाने बोतलें भर के रखते हैं, उसका बनाते हैं। बाजार से लाते हैं रोटियाँ, हांडी से तो जो गैस होती है उसका पका लेते हैं। बस इधर ये जो बाजी ने बताया सही बताया। असल में ना इधर आजकल तो बिजली का बड़ा मसला है। बिजली जो है ना आधे घंटे बाद ट्रिप हो जाती है, चली जाती है। हमें कारोबार में भी बड़ा मसला हो रहा है। और दूसरा जो है पानी में बड़ा मसला है, टाइम से भी नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो गंदा आ रहा है, साफ़ पानी भी नहीं आ रहा। बाकी इस हवाले से जो है ना एल्डिया का बड़ा इधर मसला है। एल्डिया वाले सफाई नहीं करते, 3 दिन बाद आते हैं सफाई। इधर ढेरों जैसा गंद जमा हो जाता है पर सफाई करने कोई नहीं आता। बाकी भी माहौल बड़ा ख़राब है, पर क्या क्या बताएंगे हम। जी, आप बताएं इस हल्के के क्या मसाइल हैं और इसमें क्या है। सबसे पहले तो ये अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे पानी का बहुत मसला है पीने वाला। जो यहाँ पे घरों में पानी आ रहा है ना, एक तो वो बहुत गंदा है और दूसरा गैस भी नहीं है और बिजली भी नहीं है, ठीक है। जो बड़े हैं वो तो चलो इसको पिक कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि भाई उनको पानी भी गर्म देना है, पीने के लिए भी अब गर्म ही देना है, पीने के लिए पानी साफ़ नहीं है, ठीक है। और दूसरा गैस नहीं है, घर में बनाएं क्या। आप बताएं कि इस हल्के के जो मसाइल हैं, आप चूँकि आपने साबिक इलेक्शंस भी देखे हैं, उस हवाले से कि इस इलेक्शन के दौर में आप किसको के साथ जो मसाइल आते हैं और ये पहले साबिक गवर्नमेंट ने क्या किया? इस हल्के का काम करेगा, सही अपना सड़क बनवाएगा, ट्यूबवेल लगवाएगा, सारा कुछ करेगा और उन्हें वोट देंगे, वरना किसी ने वोट नहीं। जी बिल्कुल, शहरियों की गुफ्तगू आप जान रहे हैं कि शहरियों का पानी का मेन मसला है। ख़ास तौर पर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और सड़कों के साथ साथ गैस की लोड शेडिंग है। मज़ीद शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा क्या आपको मुश्किलात का सामना है। बात ये सारी मुश्किल आती हैं, इसमें मुश्किल कोई आए काम बताइए। यहाँ पे है पानी का बिल पहले 100 रुपये आता था, अब 1200 रुपये आता है। पानी आता नहीं, बिल 1200 रुपये आ रहा है। सुई गैस का बिल पहले 5000 का आता था, अब 12000 का बिल आया। गैस आ नहीं, 12000 का बिल आ गया। अब बंदा कहाँ से भरे, समझ गए ना। बिजली का बिल अब पहले आता था हमारा 5000 का, अब 30000 का बिल आया। रोज़ पैसे बढ़े हैं, रोज़ पैसे बढ़े हैं। आवाम कहाँ से, आवाम तो परेशान है ना। आवाम को देखता कोई नहीं, सब लीडर आते हैं, चोर डाकू आते हैं, अपना खा पी के चले जाते हैं। अब सारे आ जाएंगे MP, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, कोई मसला हल नहीं होना।
आपने गुफ्तगू सुनी, उनके मसाइल महंगाई, सड़कों की प्रॉपर मेंटेनेंस ना होना समेत दीगर मुश्किलात, गैस और लोड शेडिंग, बिजली की लोड शेडिंग भी शामिल है। की इस हल्के दी इशूज़ ने वो दसो जरा। सर मिसाल तो आपके सामने ही है सारा कुछ। ये कारोबार के हालात भी बिल्कुल डाउन हो रहे हैं। रेट बड़ा 602 रुपये सरकारी रेट आया चिकन का। आप मज़ीद रेट 10 गाहक आते हैं, 3 गाहक सौदा लेके जाते हैं। हालात बहुत मज़ीद ख़राब होते जाते हैं। नहीं, आपके कारोबार के अलावा जो इस हल्के के मसाइल हैं वो भी आप ज़रा बताएं कि उसमें क्या चीज़। ना गैस आ रहा है, ना पानी आ रहा है सर, ना लाइट आ रही है। लाइट की भी लोड शेडिंग बहुत है। हर बंदा ही परेशान है। गंदा पानी आता है कि बच्चों के पेट में दर्द हुआ, सारे बच्चे बीमार हैं। ना ये कोई सहूलत दे रहे ना कुछ कर रहे। ये है कि एक तो महंगाई बहुत है, दूसरा ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम बिल्कुल नहीं ठीक है, कोई कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं है। यहाँ पे सड़कें ठीक हैं, गैस आ रही है, बिजली आ रही है, ये सारा कुछ आपके यहाँ पे मुयसर है? वो भी नहीं है, लेकिन ये है कि चलो बंदा कुछ तो मुल्क का सही निज़ाम करे ना। किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। कोई कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं है, ना बिजली पे, ना पानी पे, ना कुछ, ना महंगाई पे, किसी चीज़ पे नहीं है। टाउनशिप बाज़ार में हम मौजूद थे और आवाम के ये मसाइल सुन रहे थे। अब वक्त होता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पहले टाउनशिप बाजार के आपको आवाम के मसाइल सुनाए। अब हम ग्रीन टाउन में मौजूद है, यहाँ पे शहरियों से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेहनत कश रेडी बांध, इनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालात क्या है, क्या यहाँ के मसाइल क्या हैं? मसाइल जी बस महंगाई, बहुत महंगाई है जी, बहुत मुश्किल ना गुजारा हो रहा है, बहुत मुश्किल ना गुजारा हो रहा है। घी वेख लो, चीनी वेख लो, या ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ है, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बहुत सारा दिन एफर्ट करी दी, सारा दिन एफर्ट करी दी, तब जाके तो बहुत मुश्किल जाकर बच्चे वास्ते थोड़ा बहुत रोजी रोजी का इंतजाम होता है। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, इनसे पूछते हैं इस हल्के के क्या मसाइल हैं और ये क्या इसमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान है ना हमारा, लेकिन कुछ भी नहीं है। महंगाई इतनी है कि बहुत ज़्यादा, गरीब खा नहीं सकता रोटी, वो रोटी जो है पका नहीं सकता। गैस इतना कम है, बिल्कुल चूल्हा बंद होता है और कुछ भी नहीं है। सब ये गैस बिजली ये सारा है। बिल इतने आते हैं कि बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल गरीब कहाँ जाएगा? आप बताइएगा कि क्या इस हल्के के मसाइल हैं और आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हमें 15-20 साल हो गए इधर। 15-20 साल में क्या यहाँ पे आपने देखे मसाइल? देखी है, महंगाई देखी है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। देख लें क्या हाल हो रहा है इधर का। इसके अलावा कोई ऐसी जो अच्छा आदमी आता है उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं। अब 35-40 साल हो गए इनको मारे, कितना कदम आए। जो अच्छा आदमी आया उसे जेल में डाल दिया। जो मुल्क के लिए बेहतर करता है काम, को अच्छा ज़हन रखता है इस मुल्क के लिए, उसको पकड़ के अंदर कर दिया। हुकूमत जो आने वाली होगी उसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप? नून लीग को नहीं, PTI इंशाल्लाह। आप बताएं आपके इस हल्के के जो मसाइल हैं उसके वाले से, कि गैस आ रही है, लोड शेडिंग तो नहीं है, क्या चीज़ें यहाँ पे इस हल्के में वो बताएं। वो हमारा हाल है, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ। अब एक मसला हो तो बताएं। मसाइल इतने हैं कि हम भूल जाते कौन सा मसला डिस्कस करें कौन सा ना करें। घरेलू मसाइल में अगर आ जाएं तो सर्दियाँ गैस बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। तो LPG वगैरह आपको पता है कितनी महंगी है। आवाम के पास इतना बेचारे रोज़गार भी नहीं है, तो किस तरह अफोर्ड करेंगे। सर्दियों में बिजली नहीं आ रही है, आप हिसाब लगाएं, गर्मियों में क्या हाल होगा। और बिल गैस बिल्कुल नहीं आ रही। पिछले महीने हमारा बिल 11,000 रुपये, 11,000 कुछ आया है बिल। ये हालात है। नौकरियां है नहीं है, 25-25 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये नौकरी है। मैं खुद नौकरियां नहीं थी, मैंने ठेला लगाया हुआ, दाल चावल का मैं काम करता हूँ। तो उसमें ये है कि मेरा जो एरिया वो फैक्ट्री एरिया के करीब है। तो फैक्ट्री एरिया के लोग बेचारे 25-30 हज़ार रुपये काम करते हैं, उनकी क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। तो क़ुव्वत ख़रीद आवाम की होगी तो कारोबार भी ऑब्वियसली चलेगा। तो इस हालात बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। एक्सपेक्टेशन भी कोई नहीं है। पॉलिटिशियन जो भी आता है इस तरह कंफ्यूज है कि किसको वोट दिया जाए और किसको ना दिया जाए। उम्मीद जिसे कहते हैं वो ख़त्म हो चुकी है। मेन चीज़ इस वक्त तो महंगाई है ना,
उसमें थी लेकिन कम थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा हो गई है। बाकी ये चीज़ चल रही है, बाकी मसाइल वगैरह मसाइलों का सारा हल ऐसे ही किया जाए कि महंगाई थोड़ी कम हो तो कारोबार लोग खोलें। जो गरीब बंदा 50 रुपये का दही पर लेना आता है वो तो 50 के दही पर लेते हैं। अब गरीब बंदा 80 रुपये का भी दही पर ले लेता है, वह सोचता है यार 80 रुपये का कैसे दही पर ले लें। इसका यही है कि हल हो तो लोग आराम से 50 रुपये का लें तो आराम से रोटी वगैरह खा लें। कोई गरीब बंदा रोटी बहुत मुश्किल से खा रहा है 3 टाइम की। ग्रीन टाउन की आवाम के आपने जो NA 127 थी उनकी गुफ्तगू सुनी शहरियों की, जिनकी जानिब से महंगाई की भी एक निशानदेही की जा रही है कि जहाँ पे बिजली पानी गैस मौजूद नहीं है वहाँ पे महंगाई का भी एक बुरा हाल है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो हमें आ रहा है, बेसिकली मैं इधर से 22 बरस इधर ही रह रहा हूँ मैं। डिफरेंट लोग हमारे इधर होते गए हैं इलेक्टेड। सबसे बड़ा जो मेन मसला हमें आता है कि इधर आता है हमारे ओपन ड्रेन से नाला कहते हैं, हम इसे मेन के अंदर आ जाए हमारे अल्लाह अगर हम अप्लाइंसेस बना लें, कोई फ्रिज AC हम ले लें तो उसकी 1 साल की लाइफ है मैक्सिमम। ठीक है, बाब इख्तियार से बेतहाशा बार वो पोर्टल भी बना था सिटीज़न, उस पर भी कहा कि इसका कुछ किया जाए, वैसे भी एप्लीकेशंस दी, उसके बारे में कुछ नहीं देखा जाता। ये एक सबसे बड़ा इधर हमें मसला आता है। जो बाकी कोई महंगाई बिजली गैस ये सब चीज़ें यहाँ ठीक हैं। बेसिकली वो तो आपको पता है कि वो एक इलाके के हिसाब से नहीं, वो तो एक आपको जोग्राफी ये पूरा सिलसिला चल रहा है ना, वो इधर मेरे टाउनशिप का और वो नहीं हैगा। महंगाई डेफिनेटली है। अभी मैं मॉडल बाज़ार से आ रहा हूँ बाइंग करके, बेटा मेरे साथ है तो मैं वही कह रहा था, मैं अल्लाह तो वही कर रहा था। मैं ये देखें ये 2 सब्जियाँ ली हैं, 2000 रुपये हम खर्च करके आ गए हैं इसके अंदर। महंगाई तो इस तरह ही है, महंगाई का तो वो है। ये तक मैंने एक्सक्लूसिवली बताया था आपको इस इलाके का जो मसला है टाउनशिप के अंदर जो हमें आता है। बाकी महंगाई, बिजली की लोड शेडिंग, घर में मीटर लगा हुआ है गैस का। ये एक सैलरी पर्सन हूँ, हर चीज़ का कैलकुलेशन पे हिसाब रखता हूँ। अब 6010 रुपये का गैस का बिल आया और 5000 रुपये के मैंने सिलेंडर भरवा लिए हैं। 2 बच्चे, अम्मी और बीवी, 5 पर्सन हम लोग। गैस नहीं आ रही, सिलेंडर LPG यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, महंगा पेट्रोल ले रहे हैं, बिजली जिस तरह सबके सामने है। बिजली की बिल आया मेरा 60 यूनिट्स। ठीक है जी, उसके अंदर जी आपका बिजली की प्राइस है 1200 रुपया और ओवरऑल बिल था मेरा 2900 रुपया। पता नहीं, MBA मार्केटिंग पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं भी नहीं वो हेड समझ पा रहा था कौन से उन्होंने हेड्स डाल के इसको 2500-3000 कर दिया हुआ है बिल को। मसले तो ऐसे ही हैं। मैं वो पर्सन हूँ जिसकी साल बाद 10 से 15% इंक्रीमेंट्स लगनी है, तो जबकि मेरी एक ही चीज़ के अंदर जो मेरी महंगाई है 40% बड़ी होती है। ठीक है जी, हम लोग मिडिल क्लास से अब नीचे आना शुरू हो रहे हैं आस्ता आस्ता। हम वो वाला तबका है जो मिडिल क्लास रहता है, हम गरीब हैं। गरीब तो मर गया और हम मिडिल क्लास से हम लोग आना शुरू हो गए हैं गरीबों वाली लाइन के अंदर जो हो गया सिलसिला। अगर ये चीज़ें इस तरह चलती। इलेक्शन आ रहे हैं, अवामी नुमाइंदे कोई आए, उनसे आपने ऐसी गुफ्तगू की? इधर तो किसी ने भी आए, बेसिकली कभी कोई भी नहीं इधर हमारे जो हमारे के अभी तक सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ, तो पता ही नहीं चल रहा। हम खुद बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो तो हम भी अपना गुस्सा निकाल सकें। हम हल्का 127 की PP 163 में मौजूद हैं। 163 के उम्मीदवार भी हमारे साथ हैं और अवाम भी मौजूद है। इनसे भी पूछते हैं कि क्या यहाँ के मसाइल हैं और किस तरीके से ये इन मसाइलों को दूर करेंगे। इलाके के मसाइल तो कहीं पर ठीक हैं, कहीं पर नहीं ठीक हैं। मिसाल कहाँ पर ठीक? अभी ये 2-3 भाइयों ने बताया कि अंदर जो है ये अंदर के रहने वाले हैं, इनका मसाइल बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारा हल्का जो है वो ग्रीन टाउन ये चौक से परे है, ग्रीन टाउन में आता है। ये ज़रा बागड़ियाँ पिंड, कीरा पिंड का इलाका है। यहाँ पर वाकई बहुत सारा निज़ाम ख़राब है। पानी, बिजली, गैस सब कुछ तंग करते हैं। अभी इन्होंने बुज़ुर्गों ने बताया कि यहाँ पर ये ट्यूबवेल लगवाया। अब ट्यूबवेल लगे हुए को नहीं चलना, ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है ना। और फिर वो आकर यहाँ पर जो यहाँ के नुमाइंदे हैं नून लीग के, वो आके कहते हैं जी आप हमें वोट देंगे, इंशाल्लाह ये ट्यूबवेल चलाएंगे हम। अभी हमारा इख्तियार नहीं। मैं ये पूछता हूँ, इनका अभी इख्तियार नहीं है, लेकिन पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ नून लीग यहाँ जीतती है और नून लीग ने काम नहीं कराए हुए। सारे सड़कें, सीवरेज, गैस, बिजली, पानी सब कुछ ख़राब है। मज़ीद अवाम से यहाँ के मसाइल के बारे में गुफ्तगू करेंगे। हल्के के मसाइल तो आपके सामने ही है सर, ये तो कोई लुके डुके तो है नहीं है किसी से। सबसे बड़ा मसाइल तो ये रोड का आपको नज़र आ ही रहा है। ठीक है, और इसके अलावा महंगाई तो आपके सामने ही है जितनी है, हर चीज़ का प्राइस डबल हो चुका है। आई थिंक ये कंट्रोलेबल होनी चाहिए, जो कि नहीं है अभी। क्या मसाइल सर आपके इस हल्के के?
सर मसाइलों के तो अंबार हैं। चलें कोई एक बताएं। कोई एक आध मसाइल हो तो बंदा रोता भी ये मसाइल। अब किस किस मसाइल को रोए? महंगाई, बेरोज़गारी, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फिर ऊपर से चीज़ें महंगाई की वजह से इतनी आसमान पर चली गई कि गरीब बंदा तो एक वक्त की रोटी खाने को तरस गया है। क्या समझे? अब और अगर खुदकुशी हराम होती तो मैं तो कहता आधा पाकिस्तान खत्म हो जाना था। क्या हल्के के मसाइल क्या हैं? किस चीज़ के? इस हल्के के अंदर क्या? हल्के का तो हमें पता नहीं, हमें तो घर का पता है कि महंगाई इतनी कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आटा है वो 3,000 तक चला गया है, तो गरीब इंसान जो मजदूर है वो क्या करे? कुछ भी नहीं कर सकता। अगर जिधर से सस्ती चीज़ मिलती है उधर को जाते उधर मिलती नहीं है, चक्कर लगा लगा के टांगे दुखने लग जाती हैं। और जिस मियाँ की 1,000 रुपया दिहाड़ी है वो घर का खर्चा चलाएगा या बिल पे करे? अवाम को सोचना चाहिए। अब वोट की बारी आई है तो वो अवाम हुकूमत को घेर रही है। आपके पास कोई उम्मीदवार आया यहाँ से वोट के लिए? नहीं आएगा तो जूते ही खाएगा। क्या मसाइल हैं जी इस हल्के के, को बताएंगे हमें? बताना कि है जी परेशानी का शिकार है और होगी है एहो ही परेशानी वेखी नहीं गए जिवेंदे पे। कितनी उम्र है आपकी? आपकी है 50-55 साल। तो क्या इसमें पहली मरतबा वेख्या एहो जी महंगाई जिंदगी च नहीं वेखी जू दे संभले हैं ना एहो जी परेशानी वेखी जी हुण हो रही। बिल ज़्यादा है, आता कुछ भी नहीं है, पानी मिलता नहीं है, गैस मिलता नहीं है, बिल डबल से डबल है। भाई बताएंगे आप ये हल्के के क्या मसाइल हैं? जी यहाँ पे गैस का ज़्यादा मसला है। साल में 2 महीने आता है, 10 महीना आता ही नहीं है। ये तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है, जो चोर के आते हैं वो कहते हैं मैंने ये काम कर देना, मुझे वोट दो। वो भाई पहले काम वो जो सोहेल जिया बट था आज से 20 साल 25 साल पहले बहुत आया करता था ना, वोटा था यहाँ बहुत आता था, वोट दो वोट दो। उसको 3-4 दफ़ा देने के बाद मिला ही कुछ नहीं। एंड पे हमने बोला मेरा गलिया बनाओ वोट ले लो, उसके बाद उसने मुड़ के ही नहीं आया। ठीक है, ओ भाई कोई काम करो गरीबों के लिए। पानी का जो बिल है ना वो हर महीने 150, 150, 200 रुपये बढ़ रहा है। ये क्या चक्कर है? कोई ऐसा महीना नहीं है कि पानी का बिल नहीं बढ़ रहा। महंगाई का ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ महंगी है। गोश्त, दालें, घी, हर चीज़ महंगी है। ये लिंडा है तो ये भी आम लोकल से हल्की फुल्की चीज़ें हैं और ये भी इतनी महंगी हैं। यहाँ पे और शहरी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि 163 में क्या मसाइल हैं। जी सामने जी सर जी क्या मसाइल 163 में आवाम के, आप क्या बताएंगे? सर अब अभी तो कुछ बेहतर हो रहा है, वैसे इलेक्शन की वजह से ये रोड वगैरह बन रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे पूरे रोडों की बर्बादी थी, आना जाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन की वजह से शायद अभी रिपेयरिंग चल रही है, अभी बेहतर हो रहा है। रोड तो निगरान हुकूमत बना रही है, वो बना रही है, लेकिन इलेक्शन की वजह से बन रहे हैं। उससे पहले तो बर्बाद थे, सारे तबाह हो चुके थे। बाकी मसाइल क्या है यहाँ पे? गैस, बिजली। गैस तो आप जो है ना रात को आती नहीं है। सुबह जो लोग बेचारे अर्ली मॉर्निंग जाते हैं कामों पे, वो तो बगैर नाश्ते के ही जाते हैं, क्योंकि सुबह लेट टाइम तक गैस नहीं आती। मसाइल जेडे मसाइल को एक होवे तो दसिए। चलो एक इतने दुनिया तो इन्ने सारे मसाइल ने कि रात को कमाइए तो दिन की फिक्र, दिन की खाइए तो रात की फिक्र। N127 में हम मौजूद हैं और यहाँ पे ख़वातीन हमारे साथ जो लाइनों में लगी हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे कि 127 के क्या यहाँ पे इनको मामलात हैं और किस वजह से यहाँ के मसाइल क्या हैं। जी सामने को क्या मसाइल है यहाँ के आते हैं? ਉਹ ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਰਹੀ ਹੈ। नेट ना आने की वजह से आप लाइन में लगी हैं? हाँ जी, नेट की वजह तो नहीं, ये मिलता ही लैंड से। ठीक है। हाँ जी। आप क्यों लाइन में लगी हुई हैं? आटे की वजह से, आटे की जलालत से बच्चों का पेट भरना है। इतनी सर्दी में 4 घंटे से लाइन लगाई हुई है। इशू नहीं है कि नेट नहीं आ रहा, आज नेट नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे अक्सर ये होता है कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी दालें नहीं है, कभी सर्फ नहीं है। आके लाइन में लग के चले जाते हैं, एक चीज़ ले जाते हैं, एक चीज़ रह जाती है। इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन मौजूद हैं, कोई उम्मीदवार आपके पास आए हैं कि आपके मसाइल हम हल करवाएं? नहीं, अभी तक तो हमारे पास कोई भी नहीं आया। कोई आया माजी उम्मीदवार? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। ये आप बताएं क्यों लाइन में लगी हैं? आटे के लिए लगे हैं। आटे के लिए लगी हुई है? हाँ जी। इलेक्शन 2024 आ गया है, कोई उम्मीदवार आया आपके पास? गैस ही नहीं है।
ग्रीन टाउन में जाके पूछ लो, सेक्टर D2-3 में गैस ही नहीं आ रही, जुलाई से बंद है। जुलाई से आपकी गैस नहीं है? बंद है बिल्कुल। कोई काउंसलर के पास जाते हैं वो कुछ बोलता ही नहीं। जी बिल्कुल, आपने हल्का 127 के अवाम का मसाइल सुने। इनके मसाइल जो से है, ना यहाँ पे गैस, ना बिजली, ना यहाँ पे पानी, साफ़ पानी पीने के लिए मुयसर नहीं है। जो यूटिलिटी स्टोर्स पर लाइन है, सिर्फ कुछ नेट की प्रॉब्लम की वजह से या वैसे ही यहाँ पे कुछ चीज़ें मुयसर ना होने के बायस ये एक हल्के जो से हैं। और आवाम का इस हवाले से कहा जा रहा है कि वोट लेने के लिए उनके पास मौजूद आ जाते हैं और जो उम्मीदवार हैं उनसे वोट के लिए तो यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद यहाँ पर उनकी जानिब से कोई ऐसे इक़दाम नहीं किए जाते जिसके बायस अवाम जो उनसे शदीद मुश्किलात का सामना है। NA 127 की अवाम इलेक्शन 2024 में मुंतखब होने वाले उम्मीदवार से अपने मसाइल के हल की उम्मीद लगाए बैठी है। शोएब भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।